नमस्कार दोस्तों, उमेश पब्लिक अवेयरनेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उसका विषय है पैतृक या खानदानी संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एवं स्व अर्जित संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि पैतृक संपत्ति क्या है, स्व अर्जित संपत्ति क्या है, पैतृक संपत्ति एवं स्व अर्जित संपत्ति में क्या अंतर है, पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है। इन सारी बातों को मैं एक बहुत ही रोचक उदाहरण के माध्यम से आपको आज बताने जा रहा हूं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पैतृक संपत्ति क्या है। किसी हिंदू व्यक्ति को अपने पिता से, अपने दादा से या परदादा से विरासत में प्राप्त संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहते हैं। पैतृक संपत्ति को हिंदू धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए और बौद्ध धर्म के लिए परिभाषित किया गया है। अब आइए इसे दूसरे वर्ड में अगर कहें तो पिछली 4 पीढ़ियों की संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहते हैं। पिछली 4 पीढ़ियों की संपत्ति को। तो आइए एक छोटा सा पहले उदाहरण लेकर हम समझते हैं। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद बी ए के पुत्र हो गए, फिर सी ए के पोता हो गए, फिर ए के डी जो है वो परपोता हो गए। तो कितना पीढ़ी हुआ? एक पीढ़ी डी, सी, बी और ए। तो ये 4 पीढ़ी यहां पर है जो पैतृक संपत्ति को डिफाइन करता है। अगर हम नीचे से जाएं तो डी के लिए सी हो गए पिता, बी हो गए दादा और ए हो गए परदादा। तो हमने अभी बताया था कि पैतृक संपत्ति ऐसे संपत्ति को कहते हैं जो पिता से, दादा से या परदादा से विरासत में प्राप्त होता है। पैतृक संपत्ति की जो महत्वपूर्ण विशेषता है, पहला यह है कि पुत्र को, पोता को और परपोता को जन्म से ही पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि पुत्र पुत्री को पिता के बराबर पैतृक संपत्ति में हक प्राप्त होता है। और एक सर्वोच्च न्यायालय का 20 अगस्त 2018 में न्याय निर्णय आया था, जजमेंट आया था, जिसमें बताया गया कि हिंदू गैर विभाजित परिवार के कर्ता को, अर्थात हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कर्ता को 3 परिस्थिति में पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार है। इसका एक अलग से हमने वीडियो बनाया है। अब आइए हम समझते हैं कि स्व अर्जित संपत्ति किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्व अर्जित मतलब अपने आय से, अपने आमदनी से जब कोई व्यक्ति संपत्ति अर्जित करता है तो उसे स्व अर्जित संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। यह आमदनी विभिन्न प्रकार से हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो उसे जो सैलरी मिलती है उससे जो संपत्ति अर्जित करता है। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर बिजनेस करता है, उस बिजनेस से जो आमदनी अर्जित करता है और उससे जो संपत्ति बनाता है, खरीदता है, वो उसकी स्व अर्जित संपत्ति होगा। या जैसे शेयर बाजार से भी अगर कोई व्यक्ति आय अर्जित करता है और उससे जो संपत्ति खरीदता है वो भी उसकी स्व अर्जित संपत्ति हो गई। यहां एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, किसी व्यक्ति को अगर दान से या वसीयत से संपत्ति अगर प्राप्त होता है तो वह भी उसके स्व अर्जित संपत्ति के अंतर्गत आता है।
स्व अर्जित संपत्ति की क्या विशेषता है। तो कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए इस संपत्ति को अपनी मर्जी के अनुसार उसको बेचने का अधिकार है। किसी एक पुत्र को भी वो संपत्ति दान कर सकता है, किसी एक पुत्री को दान कर सकता है, या चाहे तो अपनी स्वार्जित संपत्ति को किसी ट्रस्ट को भी वो दान कर सकता है। जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उस संपत्ति पर किसी पुत्र पुत्री का कोई भी हक नहीं होता है। हाँ, अगर ये व्यक्ति बिना वसीयत किए हुए अगर मर जाते हैं तब इनके पैतृक संपत्ति इनके स्व अर्जित संपत्ति पर इनके लीगल वारिसानों का हक प्राप्त होता है, अर्थात इसके पुत्र पुत्री और विधवा को बराबर बराबर बढ़ जाता है। अब आइए एक बहुत ही रोचक उदाहरण से मैं आपको और स्पष्ट करता हूं। भारत के मशहूर बिजनेस फैमिली जो सभी लोग जानते हैं, आपने अंबानी परिवार का नाम सुना होगा। एक मैं उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपके दिलो दिमाग में ये बातें अच्छी तरह से बैठ जाए। अब ये जो है, मान लीजिए वो धीरू भाई अंबानी और उसके दो पुत्र हो गए बी और सी। बी हो गए श्री मुकेश अंबानी जी और सी हो गए श्री अनिल अंबानी जी, और इसके दो पुत्री हो गए नीना अंबानी और ई हो गए आपके दीप्ति अंबानी। तो धीरू भाई अंबानी के दो पुत्र और दो पुत्री है। अब मुकेश अंबानी के दो पुत्र आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और एक पुत्री ईशा अंबानी है। पुनः आकाश अंबानी के एक पुत्र हो गए पृथ्वी अंबानी। उसी तरह अनिल अंबानी के दो पुत्र हो गए जय अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी। अब आप सभी जानते हैं कि धीरू भाई अंबानी स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो इन्होंने जो संपत्ति अर्जित किया उस संपत्ति पर इनके मृत्यु के उपरांत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एवं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधित अधिनियम 2005 के तहत इनकी पूरी संपत्ति जो है 4 हिस्से में बढ़ जाएगी। श्री मुकेश अंबानी में, श्री अनिल अंबानी में, नीना अंबानी में और दीप्ति अंबानी में। अब एक उदाहरण से मैं इसको और स्पष्ट करता हूं। सिर्फ उदाहरण ले रहा हूं कि मान लीजिए कि धीरू भाई अंबानी के पास 32 एकड़ जमीन था। तो ये 32 एकड़ 8 एकड़ जो है श्री मुकेश अंबानी में, 8 एकड़ अनिल अंबानी को, 8 एकड़ नीना अंबानी को और 8 एकड़ दीप्ति अंबानी को मिलेगा। अब जो मुकेश अंबानी को 8 एकड़ हुआ तो इसके 2 पुत्र और 1 पुत्री है, आकाश, अनंत और ईशा। तो अब इस 8 एकड़ में हमने अभी क्या बताया था कि पुत्र, पुत्री और पिता को बराबर हक प्राप्त होता है। पुनः एक बार सुने, पिता को, पुत्र को और पुत्री को बराबर बराबर हक प्राप्त होगा। तो 8 एकड़ जो श्री स्वर्गीय धीरू भाई अंबानी से प्राप्त हुआ, अब जो है ये 8 एकड़ देखिए आपका श्री मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और ईशा अंबानी के बीच बराबर बराबर बटेगा। तो 8 एकड़ में 2 एकड़ मुकेश अंबानी का, 2 एकड़ आकाश अंबानी का, 2 एकड़ अनंत अंबानी का और 2 एकड़ ईशा अंबानी को। 2 + 2 + 2 + 2 8 एकड़। कहने का मतलब हुआ पिता को जितना अर्जित हुआ संपत्ति, जितना बंटवारा मिला उनके दोनों पुत्रों को और उनके पुत्री को बराबर बराबर मिला। अब आइए थोड़ा और नीचे उतरते हैं। आकाश अंबानी को अब जो है 2 एकड़ प्राप्त हुआ। अब इस 2 एकड़ में इसके एक पुत्र है पृथ्वी अंबानी, जिनका जन्म दिसंबर 2020 में हुआ है। तो अब ये जो आकाश अंबानी की संपत्ति होगा ये जो है फिर 2 भागों में बटेगा। तो पृथ्वी अंबानी को 1 एकड़ मिलेगा और आकाश अंबानी के हिस्से में भी 1 ही एकड़ प्राप्त होगा। अब हमने बताया था
कि पैतृक संपत्ति को जब तक इसका विभाजन नहीं हो जाता है, किसी भी को पर्सनल को, सहदायिक को बेचने का अधिकार नहीं प्राप्त है। इस पैतृक संपत्ति में इनका जो पूरा परिवार है, ये जो मैंने पूरा परिवार लिखा है, ये इसका को पर्सनल कहलाता है। तो अगर हम इस वंश वृक्ष की बात करें, श्री मुकेश अंबानी के वंश वृक्ष का, तो इस संपत्ति को मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी एवं पृथ्वी अंबानी जब सभी की सहमति हो जाएगी तभी संपत्ति को बेचा जा सकता है। अब अगर मुकेश अंबानी को हमने बताया था कि अभी 2 एकड़ संपत्ति प्राप्त हुआ, तो मुकेश अंबानी भी ये 2 एकड़ तब तक नहीं बेच सकते हैं जब तक कि इस प्रॉपर्टी का विभाजन नहीं हो जाए। हाँ, हमने ये बताया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक न्याय निर्देश दिया है, हिंदू गैर विभाजित फैमिली के कर्ता को, इस फैमिली में कर्ता श्री मुकेश अंबानी हो, तो 3 परिस्थितियों में उस संपत्ति को बेचने का अधिकार है, जिसकी चर्चा हम अलग से वीडियो में करेंगे। अब आइए कि स्व अर्जित संपत्ति। अब इसी उदाहरण से हम समझाते हैं कि आज के तिथि में श्री मुकेश अंबानी या श्री अनिल अंबानी द्वारा जो अपना संपत्ति अर्जित किया, मतलब अपने आय से संपत्ति अर्जित किया गया है, यह संपत्ति वह बिना अपने पुत्र और पुत्री की सहमति से उस संपत्ति को बेच सकते हैं, किसी को दान कर सकते हैं। उस संपत्ति को, स्व अर्जित संपत्ति को जो मुकेश अंबानी द्वारा अर्जित किया गया है, वो बेचने से इनके पुत्रों के द्वारा, इनके पौत्र के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। तो ये जो है पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति का एक कंसेप्ट है। आज का वीडियो यही मेरा खत्म होता है, समाप्त होता है। पुनः किसी नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी।